नमस्ते। यह दिन हमारे देश के संविधान एवं उसके महत्व को समझने का अवसर देता है। संविधान मतलब होता है जनता के लिए बनाए गए नियम। व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित चले, इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो संविधान के अंतर्गत आते हैं। हमें उन नियमों का पालन करना होगा, तभी हमारा कर्तव्य पूरा होगा। Good morning. A republic is a form of government where the power belongs to the people. Gan means people or we all, and tantra means system or governance. So Ganatantra is a system governed by the people. The country's system runs smoothly. Certain rules have been created, which are called the Constitution, Samvidhan. As students, we can honor our Constitution by being responsible. Thank you. नमस्ते अध्यापक जी और मेरे सभी प्यारे भाई जी बहन जी। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पर 1950 में हमारा देश एक गणराज्य बना था। हमारे देश के निर्माताओं ने हमें एक सुंदर और समृद्ध देश बनाकर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक मजबूत संविधान भी बनाकर दिया। Good morning. A republic is a form of government अच्छा where बेटा जी the power belongs to the people. Gan means people or we all, and Tantra means system or governance. So Ganatantra is a system governed by the people. The country's system runs smoothly. Certain rules have been created, which are called the Constitution, Samvidhan. As students, we can honor our Constitution by being responsible. Thank you. नमस्कार, नमस्ते सभी भाई, नमस्ते नमस्ते सभी अध्यापक जी और सभी मेरे प्यारे सभी भाई जी बहन जी को। हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर में हमारा 1950 में हमारा देश दिन पर 1950 में हमारा देश एक गणराज्य बना था। हमारे निर्माताओं ने हमें एक सुंदर और समृद्ध देश दिया। उन्होंने हमें एक मजबूत संविधान भी बनाकर दिया। नमस्ते। यह दिन हमारे देश के संविधान और उसके महत्व को समझने का अवसर देता है। संविधान मतलब होता है जनता के लिए बनाए गए नियम। देश की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित चले, इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो संविधान के अंतर्गत आते हैं। हमें उन नियमों का पालन करना होगा, तभी हमारे कर्तव्य पूरे होंगे। Good morning, everyone. Today we are gathered to celebrate our Republic Day, marking the day our Constitution was adopted in 1950, making India a democratic republic. And it's a day to remember our freedom fighters and salute our brave soldiers. Namaste. नमस्ते। As students, we can honor our Constitution by being responsible, respectful, and striving for excellence. Let's work together to make our country proud. Our Constitution gives us rights like freedom and equality, and teaches us
our duties as good citizens. Thank you. नमस्ते भाई जी, इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। 26 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन भारत के संविधान लागू होने और देश के पूर्ण गणराज्य बनने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। यह भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है और हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है। एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना भी देश सेवा का ही एक है। आइए हम सब इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प ले कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और भारत को स्वच्छ, शिक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम शुद्ध बरसाने वाला। और हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। गण और तंत्र, गण एक अलग शब्द है, तंत्र एक अलग शब्द है ना? गण यानी हम सब, गण यानी कौन? हम सब। और तंत्र यानी होता है नियम पूर्वक व्यवस्था। तंत्र यानी क्या होता है? नियम पूर्वक व्यवस्था। यानी हमारे लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कहते हैं तंत्र, है ना? हम सही व्यवस्था में रहे इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इसे कहते हैं संविधान, है ना? आप संविधान क्या है? कोई बताएंगे संविधान क्या है? वो इंग्लिश वर्ड हुआ, मतलब उसका मतलब क्या होता है? संविधान का रूल्स, कुछ नियम, है ना? जिस तरह हम रहते हैं, है ना? घर में भी रहते हैं, विद्यालय में भी रहते हैं, तो घर में भी अपने कुछ नियम हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे स्कूल जाना है, ये नियम रहते हैं ना? और यदि ये नियम ना रहे तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना? उसी तरह जब हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में भी कुछ नियम होते हैं कि कौन सा पीरियड कब होगा, कितने बजे का होगा, कौन लेगा, लंच ब्रेक कब होगा, ये व्यवस्था, ये बनाए जाते हैं ना नियम। और यदि ये नियम ना बने तो आप लोग तो खेलते रह जाओगे, है ना? तो इसीलिए व्यवस्थित रहने के लिए व्यवस्था, एक नियम बनाए जाते हैं, है ना? तो उसी तरह देश को सुचारू रूप से चलने के लिए, चलाने के लिए हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे कहते हैं संविधान, है ना? तो इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देश को सही चलाने के लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं, है ना? एक एग्जाम्पल बताऊंगी ट्रैफिक रूल्स। यदि रेड आया तो रुकना है, ग्रीन हुआ तो चलना है ना? और आप कितने सारे मार्किंग देखते हैं, कहाँ पलटना है, कहाँ मोड़ है। तो यदि यह सब रूल्स नहीं बनेंगे तो सभी गाड़ियां एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगी, है ना? तो इसीलिए हमें सही व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है ना? हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, है ना? किसी भी क्षेत्र में जाए, हाँ, तो वहाँ कुछ नियमों का रूल होते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने समय में आएगी। हाँ, तो वो एक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और उनके हिसाब से ही कितने बजे आएगी? हाँ, और उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है ना? तो जिस तरह से देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी तरह मानव भी व्यवस्थित चलना चाहिए या नहीं? तो मानव के लिए भी कुछ व्यवस्था बननी चाहिए या नहीं? है ना? और मानव तो चाहे इस देश के हो, चाहे कोई भी देश के हो, मानव तो मानव है, तो उनके लिए नियम भी सेम होने चाहिए। और जिस दिन मानव के लिए नियम बनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मानवीय संविधान। क्या कहलाएगा? मानवीय संविधान। और हमारा कर्तव्य क्या है कि जिस तरह से हमारे पूर्ण होने में हमारे माता पिता, परिवार के सदस्य और समाज का जो एक सहयोग होता है, उसी तरह हमारे
देश का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जो भी देश के लिए नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना है ना, उनका पालन करना है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया गणतंत्र और संविधान क्या है? ठीक है।